हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे पहले वीडियो में हमने वृद्धि और विकास पढ़ा था। आज हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं और विकास की अवस्थाओं सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था होती क्या है और इसकी परिभाषाएँ और इसकी विशेषताएँ। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ की 3 वर्ष की अवस्था क्या होती है? पूर्व शैशवावस्था, इसे शैशव काल कहते हैं। जिसे हम 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है उत्तर शैशवावस्था, जिसे हम पूर्व बाल काल कहते हैं। प्री चाइल्डहुड एज। शैशवावस्था में बालक के अंदर अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति मतलब दूसरों से ज़्यादा सीखता, सामने वाले को देख कर ज़्यादा सीखता है बालक। इस अवस्था में बालक में स्वप्रेम की भावना भी अधिक होती है। बालक क्या करता है, इसमें बालक को केवल स्वयं से मतलब होता है, स्वयं से प्यार होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। शैशवावस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। जो हम शैशवावस्था में सीखते हैं, हमारी शैशवावस्था क्या है? हमारी नींव है, निर्माण काल है शैशवावस्था हमारी। इसी में हम भावी जीवन का क्या उसमें हमारा निर्माण होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था को जीवन का आधार माना है, क्योंकि हमारी ये नींव है, हमारा निर्माण काल है। जो हम इस हमारी नींव इसी शैशवावस्था से स्टार्ट होती है। चलिए अब देखेंगे इसकी कुछ परिभाषाएँ। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि उसका जीवन में क्या स्थान है। एडलर ने कहा है कि बालक का जब जन्म हो जाए उसके कुछ महीनों बाद ही हम उसका जीवन में क्या स्थान रहेगा ये हम निश्चित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शैशवावस्था क्या है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है कि इसमें हमारी नींव स्टार्ट होती है जीवन की। बालक के जीवन की आधारशिला है शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट देखें। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्या है? सीखने का आदर्श काल। ये यहाँ से पूछ भी सकते हैं, ये किसने कहा, कथन किसने दिया? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। या पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने कहा है बालक भविष्य में जो कुछ बनना होता है बालक को, वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में इतना उसका विकास हो जाता है कि जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। चलिए नेक्स्ट थिंग। गुड एंड एफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। मतलब संपूर्ण जीवन में व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। इसमें शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ये किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। किस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक क्या होता है? बालक जो होता है जगता मतलब अर्ध स्वप्न में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था से अधिक होती है। शैशवावस्था में जो बालक की सीखने की और विकास की सीमा है, गति है, वो क्या है? अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। शैशवावस्था में क्या करता है? बालक का विकास बहुत तेज गति से होता है। गैसल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष को दुगना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में बालक क्या करता है? लास्ट के 12 वर्ष के बराबर पहले ही 6 वर्षों में सीख जाता है। किसने कहा है? गैसेल ने कहा है ये। चलिए आगे देखेंगे। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। भार। जन्म से लेकर संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। बालक का भार क्या होता है? बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 7.5 पाउंड, या इसको किलोग्राम में कहें तो 3.5 किलोग्राम के संबंध आसपास में होता है। जन्म के समय बालिका का भार होता है 7.13 पाउंड।
नेक्स्ट देखेंगे 6 माह में शिशु का भार दोगुना हो जाता है तथा 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 6 माह में कितना आता है, जो जन्म के समय जितना भार होता है उससे दोगुना हो जाता है 6 माह में, और उससे 3 गुना हो जाता है किसमें, 1 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे लंबाई। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, 51 सेंटीमीटर होती है। 3 वर्ष तक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। चलिए सिर और मस्तिष्क का विकास। शैशवावस्था में नवजात शिशु की लंबाई शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होता है। नवजात शिशु की लंबाई, मस्तिष्क की लंबाई कितनी होती है, उसके शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। शैशवावस्था में संपूर्ण मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। मतलब पूरे जीवन में जितना विकास होता है उससे उसका 90% शैशवावस्था में ही हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हड्डियों की संख्या। जन्म के समय शिशुओं की हड्डी कितनी होती हैं, 270 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6ठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। बालक के दूध के दांत कब निकलते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बालक के दूध के दांत कब निकलते हैं, 6ठवें माह में स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले कौन से, आगे के दांत निकलते हैं। 1 वर्ष में इनकी संख्या 7 से 8 होती है, और 2 वर्ष में लगभग 20 दांत इनके निकल आते हैं। स्थायी दांत कब निकलना प्रारंभ होते हैं, 6 वर्ष की अवस्था में स्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं बालक में, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। कितने संवेग होते हैं, 4 होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है, अनियमित रहती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी होती है। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैशवावस्था की विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे हम शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास जो होता है अति तीव्र होता है। 3 वर्ष के बाद विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। उसके मांसपेशियों का, इंद्रियों का, आंतरिक अंगों का विकास, क्रमिक विकास होता है धीरे धीरे करके। लेकिन प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। मतलब बहुत तेज़ी से वो किसी चीज़ को कल्पना करता है, संवेदना प्रकट करता है, रोना है, कुछ करना, कुछ हंसना है, संवेदना प्रकट करता है। वो ये कितना होता है स्टार्टिंग में, मतलब शैशवावस्था में ही से बहुत तीव्र विकास हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शैशवावस्था में शिशु क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और अनेक आवश्यक बातों को तुरंत लिख लेता है, सीख जाता है। कल्पना में सजीवता। 4 वर्ष के बालक की कल्पना बहुत सजीव होती है और सत्य असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे झूठ है, सच है, क्या झूठ है, इसमें अंतर नहीं कर पाता। उसके सामने जो बोला जाता है वो उसको ही सच मान लेता है। जैसे कि देखा होगा, बालक कहते हैं प्लास्टिक का खिलौना ले खेलता है तो कहता है कि वो दौड़ आता है कि देखो मेरा घोड़ा आ रहा है, ये वो ऐसे खेलता है, मेरा कुत्ता आ रहा है। तो ये क्या है, कल्पना की सजीवता है। दूसरों पर निर्भरता। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए, शरीर की अवस्थाओं के लिए, कुछ चीज़ जो उसको खिलौना लाना चाहिए उसके लिए वो क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट देखें आत्म प्रेम की भावना। शैशवावस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन से प्रेम प्राप्त करना चाहता है स्वयं के लिए। वो मतलब वो अब ये बालक ये चाहता है कि जो भी घर में है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो कब सब मुझसे ही प्रेम करें और किसी से प्रेम नहीं करें। जो भी लाएं मेरे लिए लाएं, जो भी चीज़ कुछ खाने की हो, कुछ खेलने खिलौने हो, वो सब मेरे लिए ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास। शैशवावस्था में शिशु अच्छी और बुरी, उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है उसको। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें वह आनंद मिलता है उसको, जिसमें उसको मज़ा आता है, केवल वो वही काम करता है बस। नेक्स्ट देखें मूल प्रवृत्तियों का आधारित व्यवहार।
जैसे शिशु अधिकांश व्यवहार क्या करता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधार करता है। जैसे भूख लगती है उसको रोने लगता है, गुस्सा आता है तो रोने लगता है। तो ये क्या है, किसी चीज़ को अपने मुंह में रखना, ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है। ये सामाजिक भावना का विकास। सहस्त्रता के अंतिम वर्षों में शिशु को सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। जैसे कि 4 से 5 वर्ष की उम्र में उसमें अपने भाई बहनों के प्रति, अपने भाई बहनों की रक्षा के प्रति बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वो एक एक दूसरे के साथ खिलौना साझा कर लेता है, तो उसमें क्या सामाजिक भावना आने लगती है। दूसरे बालकों में रुचि या रुचि। सहस्त्रता में क्या था, लास्ट के जैसे 4 से 5 6 वर्ष की एज में बालक क्या करता है, दूसरों के साथ खेलना प्रकट करता है। वो किसी से नाराज़ होता है तो उसके साथ नहीं खेलता है। फिर वो क्या अपनी रुचि के अनुरूप किसको डिसाइड करता है कि हमें किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है, किससे हमें बात करनी है, किससे नहीं करनी है। तो वो बालक की रुचि होती है एक दूसरे के प्रति। संवेगों का प्रदर्शन। 4 संवेग होते हैं सहस्त्रावस्था में, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। ये 4 संवेगों का विकास लगभग ये 2 वर्षों में पूरा हो जाता है। तो जो भी अपनी बात को प्रकट करता है, वो भय, क्रोध, प्रेम या मतलब रोक, कुछ उसको दर्द हो रहा है या भूख लग रही है कुछ है, तो वो रोक के उसको व्यक्त करेगा। जब वो धीरे धीरे बोलने लगता है तो वो बोल के अपना दिखाता है कि भूख लगी है क्या है। जो संवेग जो है, 4 संवेग होते हैं सहस्त्रावस्था में, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, वो स्टार्टिंग के 2 वर्षों में उनका संपूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखें, काम प्रवृत्ति। सहस्त्रावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वो है उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे माता पिता का स्तनपान करना, यौनांगों पर हाथ रखना, काम प्रवृत्ति क्या है, सूचक हैं ये। दोहराने की प्रवृत्ति। सहस्त्रावस्था में क्या करता है, बालक कोई भी बात किसी से, सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको क्या करता है, रिपीट करने की कोशिश करता है, दोहराता है। ये उसमें क्या प्रवृत्ति बहुत प्रबल पाई जाती है दोहराने की बालक में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सहस्त्रावस्था में बालक में बहुत अधिक जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की उसमें बहुत अधिक उत्सुकता होती है। उस प्रश्न पूछता है क्यों, कैसे, ये चीज़ कैसे हुई है, ये क्यों हुई है। तो वो उत्सुक रहता है किसी चीज़ को जानने की, नई चीज़ को जानने के लिए बालक। नेक्स्ट देखें, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। सहस्त्रावस्था में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, अपने माता पिता, भाई बहन, आसपास में जो पड़ोस में जो हो देख रहा है उससे सीखता है बालक। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। सहस्त्रावस्था में बालक पहले अकेले खेलता है स्टार्टिंग में, बाद में वो धीरे धीरे करके दूसरों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, सहस्त्रावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे, सहस्त्रावस्था में शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। सहस्त्रावस्था में क्या था, बालक को क्या था, एक शांत वातावरण, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है कि हम जहाँ भी जाएँ या खेल रहे हैं वहाँ क्या हम सुरक्षित रहें। तो ऐसा वातावरण उसको घर में और उस विद्यालय में प्रदान करना चाहिए। सहस्त्रावस्था में शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। माता पिता शिक्षक उसको डांटना या पीटना नहीं चाहिए, उन्हें उसके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। सहस्त्रावस्था में बालक क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे अपने माता पिता पर, या कुछ जैसे इसका अगर विद्यालय जाने लगता है तो सीखने के लिए अपने शिक्षकों पर निर्भर रहता है। तो माता पिता को, शिक्षकों को उसके साथ कैसा सदैव प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, सहस्त्रावस्था में शिशु सब विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करता है। माता पिता, शिक्षक को उसके प्रश्नों को उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। सहस्त्रावस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, ये है क्या, ये ऐसा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या, क्यों, ऐसे वो प्रश्न करता है। तो इन सब के जवाब माता पिता को और शिक्षकों को देना चाहिए। सहस्त्रावस्था में शिशु कल्पना की दुनिया में मग्न रहता है, इसलिए उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वास्तविकता को निकट लाए।
क्या है कि सोचता है वो, किसी मतलब कल्पना करता रहता है किसी चीज़ की, ये ऐसे हुई होगी, ये वैसे। तो उस माता पिता को, शिक्षकों को उसको क्या है, वास्तविकता से उसे परिचित कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शैशवावस्था में शिशु आत्मनिर्भरता से स्वयं सीखने, काम करने, विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अतः उसे उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने पर अवसर देना चाहिए। बच्चा क्या है, बच्चा स्वयं काम करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देनी चाहिए कि वो तो कैसे, मतलब उसको ऐसा काम सिखाना चाहिए जैसे वो खुद कर सके। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। क्विज के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, और अगर कोई क्वेरी हो तो इस टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।